एक बंदा भी आइंस्टाइन नहीं बन सका और इनमें स्टीफन हॉकिंग नहीं बन सका। इन दोनों में, इन सब में एक फ़र्क था। स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन मुस्तकिल मजाज थे। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ली, उसके बाद पीछे हट गए। ये सब लोग जो इनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है लेकिन स्कैटर्ड है, मुश्किल मजाज से, मुश्किल मजाज। लिहाजा इनमें एक भी बंदा एक्सेल नहीं कर सका। लिहाजा मुश्किल मजाजी इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। एक छोटा मजा, ये सारे जो थे ना, जैसे हमारे 17 मजाज हैं, और 17 मजाजों में से मैंने सिर्फ इस मुस्तकिल मजाजी को लिया। इस टाइप की प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहादुरी पे भी दी जा सकती है, लेकिन अगेन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत सी चीज़ है। हाँ जी, मैं मुश्किल मजाज नहीं, ये जो आईक्यू लेवल, आईक्यू स्कोर मेरा बहुत कम होगा जी। मैं इतना आईक्यू लेवल नहीं होगा मैं अगर चेक करूँ तो मेरा कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। तो ये टेस्ट होता है, इसका आईक्यू टेस्ट होता है, और ये वर्ल्ड में होता है, सारी दुनिया में। आप भी अपना आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ इंटरनेट पे हो जाएगा, थ्रू नेट। लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, ना भेजो, ऐसे बाद में शर्मिंदा हो गए। बंदे को बिला मैं नहीं दसिया जैसे ये होता है ना, कुछ लोग होते हैं मजाज ना, शकी मजाज होते हैं, जहाँ डॉक्टर देखता है तो कहते हैं टेस्ट करवा लिया, और उनके अंदर बहुत बीमारियां निकलती और उन्हीं के अंदर बीमारियां निकलती, उसके बाद टेस्ट करवा के कोई ना कोई बीमारी खड़ी जाती। इसी तरह ये है कि अगर आईक्यू लेवल पे जाएंगे ना टेस्ट करवाने में, पता लगेगा यार उसकी बिल्कुल नहीं लगेगा जब उसके बगैर काम चल रहा है। तो उनका मुस्तकिल मजाजी जो है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मुस्तकिल मजाज हैं तो बहुत सी चीज़ों पे वो आपको कवर कर लेंगे। तो वो मैंने ताज़ा तरीन एग्जाम्पल जो है ना इसको दिया, इसी किस्म की प्रेजेंटेशन कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो 17 की 17 जो नेचर्स है ना, उन सब पे आपको दे दूंगा। चलें जी आगे चला। एक सवाल सर, टैलेंट जिस तरह आपने कहा है कि 13 टैलेंट है और हर इंसान में कुछ ना कुछ रेशो में होते हैं, और ये नेचर जो है ये भी होती है सब में, ये सब में होती है, सब में उनकी रेशो कम और ज़्यादा होती है। हर दुनिया का हर बहादुर आदमी किसी न किसी को बुज़दिल जरूर होता है जी, और हर बुज़दिल आदमी किसी न किसी पॉइंट पर बहादुर जरूर होता है, ठीक है ना। हर फराख दिल जो होता है ना कभी रुकता जरूर है कि लो जी आखिरी कोड़ा भी गया और हर कंजूस जो है कहीं ना कहीं खुले दिल का जरूर होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटीज जिस बंदे ने भी चैरिटीज की हैं लोगों ने, सारे कंजूस है। दुनिया में चैरिटीज करने वाले मैक्सिमम लोग कंजूस हैं अपनी जिंदगी में, बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि वो पैसे देने को दिल नहीं करता। यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक दे तो 70 मिलता है, तो उधर एक आदमी बाहर कंजूस होता है मगर बच्चों के साथ वो कंजूस नहीं होता। दादा चैरिटीज करने वाले मैक्सिमम लोग कंजूस हैं। आप देखेंगे वो कहते हैं अब्बा जी ने किसी को कोई पैसा नहीं देता ना, यतीम खाना बनवा के वो यतीम खाना इसलिए बनवाए थे, उन्हें पता है तो बड़ा फायदा होना वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना, कि उन दोनों कहते हैं ऐसा गलत है कि पैसे से लोग को खाई जाने, तो चलो स्कूल तो दिल नहीं करता ना किसी को देने को, तो वही करते हैं कि इस टाइप का करें कि ताकि सदका जारिया रहे, कि पैसे मिलते रहे बाद में, स्वाब होता रहे। हाँ जी, तो उसके अंदर ये मेंटल सेटिस्फेक्शन कंफ्यूज जो है, टैलेंट की तरह मिजाज भी एक ही डोमिनेट होता है, ज़्यादा एक डोमिनेट होता है, बाकी 17 के 17 होते हैं आपके अंदर, लेकिन डोमिनेट एक होता है। बस ये जरूरी नहीं है कि कंफ्यूज आदमी तो कभी बहादुर भी नहीं होगा, हो सकता है कि 2 मिनट के लिए बहादुर भी हो जाए वो, या 24 घंटे के अंदर बदलता रहेगा हमारा मिजाज, लेकिन एक चीज जो होगी ना वो डोमिनेट होगी, वो बार बार रिपीट होगी। सर कंफ्यूज मिजाज का थोड़ा सा elaborate करते हैं। कंफ्यूजन जो होता है बेसिकली इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए डिसीजन की जरूरत होती है। मतलब आपको पता है कि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो किस चीज़ पे एक्सीडेंट होता है, कंफ्यूजन पे होता है हमें। आप ये फैसला नहीं कर पाते कि यहाँ पे ब्रेक लगानी चाहिए, स्पीड देनी चाहिए। ये जो चंद सेकंड का, बल्कि सेकंड के 1000वें हिस्से का कंफ्यूजन है ना, वो आपको मुड़वा देता है। और डिसीजन जो है ना कि ब्रेक लगा दो, निकल जाओ, ये जो डिसीजन है वो आपको बचा देता है। तो कंफ्यूजन का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ डिसीजन। आप और जो कुत्ते और बिल्ली की मैंने मिसाल दी उसको बस ध्यान में रखेंगे। कुत्ता कंफ्यूज होता है, सड़क के दरमियान पहुंच के कंफ्यूज हो जाता है तो मारा जाता है। बिल्ली कंफ्यूज नहीं होती, सड़क के किनारे पहुंच के डिसाइड कर लेते हैं। तो लैक ऑफ डिसीजन जो है ना वो कंफ्यूजन को कहते हैं, कि आपने जहाँ पे डिसाइड करना है आप नहीं कर पा रहे। तो जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी
उतना लैक ऑफ डिसीजन होगा, जितना लैक ऑफ डिसीजन होगा उतनी आपकी सक्सेस कंप्रोमाइज होगी। ठीक हो गया? चलिए किसी लेवल पे जाके कंफ्यूजन आपकी ब्रेवरी की रेशो की वजह से भी इफेक्ट होता है कि क्या? आप एज के सर्टेन लिमिट में आप ब्रेव थे, रिस्क लेते थे आप, तो आप कंफ्यूज नहीं थे, क्लियर थे। वैसे वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान, हर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लास्ट में वैसे बुजुर्गी में कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन जो होता है डोमिनेट करे। लेकिन अगर आप बचपन से कंफ्यूज हैं तो जवानी में और बुढ़ापे में आपको खौफनाक कंफ्यूज होगा क्योंकि उसके साथ साथ आपका जो मेन टैलेंट है वो भी है, और मेन टैलेंट जो है ना वो बढ़ भी गया है, उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो गया है। जैसे अच्छा, जो बहादुर आदमी है ना, मजे की मजे जो नोट्स नहीं ले सका। मसलन बहादुर आदमी जो है ना एंड पे वो ज़्यादा बहादुर हो जाता है। वो जब बहादुर बुजुर्गी में ज़्यादा मरवाते हैं लोगों को, जो नया रिटायर होने से पहले पहले पूरी फौज मरवा देते हैं अपने, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है, उसकी एबिलिटी बढ़ती है। लेकिन सर इंसान मुस्तकिल मिजाज नहीं है, ये इंसान मुश्किल मिजाज होते हैं जी, बड़े बड़े मुश्किल मिजाज। जितने लोगों ने ज़िंदगी में तरक्की की है, कमाल की है, सब मुश्किल मिजाज थे। So how we can become consistent? नहीं, वो अगर है तो हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा उसको, मुश्किल मिजाजी को अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम करना पड़ेगा उस पर, क्योंकि ये है, ये नहीं है कि आप ये 17 मिजाज आपके अंदर नहीं है, ये सारे के सारे आपके अंदर हैं, लेकिन कोई एक चीज़ जो है ना वो ज़्यादा है। अब ये है कि आपने जो ज़्यादा है ना, अगर वो नेगेटिव है तो आपने उसको कम करना है, और दूसरी चीज़ को आपने इंक्रीज करना है। हो सकता है कि आप उतने कामयाब ना हो सके जितना एक बंदे के अंदर नेचुरल टैलेंट है, लेकिन फिर भी आप उसके मिड तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, फिर भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर पा जाएंगे आप। इस तरह ने कुछ होता है कि मसलन एक 18वां मिजाज भी है कि लोग कुछ पूरे उम्मीद होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसमें शामिल नहीं किया उसको ना, वैसे वो तो 17 ही है कि बहुत ज़्यादा होपफुल, पूरे उम्मीदी कि जो बहुत ज़्यादा ही, मसलन वो एक बंदे से किसी ने पूछा ना कि क्या काम करते हो, उसने कहा मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। उसने कहा टिम्बर मर्चेंट क्या? कहते मुसवाके बेचता हूँ तो ये बेसिकली ये ज़्यादा पूरी उम्मीद होना जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्निंग जो ना कि मुसवाके बेचता बेचता बंदा टिम्बर मर्चेंट बन जाए। तो उसने कहा जी ये काम क्या करते? कहते जी शुगर मिल है इनकी। उन्होंने कहा शुगर मिल क्या है? वो कहते हैं जो लच्छे बेचते हैं शुगर के ना, जो मशीन लगाई एक मशीन लगाई हुई जिसके अंदर चीनी डाल के तो वो लच्छा सा बना के बेचते हैं, शुगर मिल है इनकी आपने भी एग्जांपल दी थी कुत्ते बिल्ली वाली, उसमें आपने कहा कि उससे अंदाजा आप लगा रहे हैं, लेकिन कल बात हुई थी कि इनमें अकल नहीं होती। इनके अंदर जानवरों में इंस्टिंक्ट से चलते हैं ना, एक अकल होती है, एक इंस्टिंक्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जबिल्लत जो होती है ना, बस 3 जबिल्लतें हैं जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। वो है सेक्स, सर्वाइवल, हंगर, कि आप बच्चे पैदा करते हैं और आपको भूख लगती है और आप सर्वाइव करते हैं। तो जहाँ अकल नहीं होती वहाँ ये 3 इंस्टिंक्ट्स जो होती है ना वो चलाती हैं आपको ज़िंदगी के। पागल जो आदमी है जिसका अगर आप ब्रेन ख़त्म भी कर देंगे ना तो भूख उसको भी लगेगी, और अगर छत गिरने लगेगी तो दौड़ेगा वो भी वहाँ से, और बच्चे वो भी पैदा कर सकेगा। ठीक है, तो बेसिक इंस्टिंक्ट है। जानवर जो होते हैं ना उनमें अकल नहीं होती, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, तो इंस्टिंक्ट्स से चल रहे होते हैं। वो है कि हम यूं कह लें कि अल्लाह पाक ने उनके अंदर एक चिप जो है फीड जो है की है बस। इंस्टिंक्ट है, लाइफ के साथ इंस्टिंक्ट है। जहाँ जिंदगी आ गई ना उनके अंदर 3 इंस्टिंक्ट्स लाजमी होंगी ज़िंदगी में। वो फैलाएगा अपनी नस्ल को, ठीक है, परिंदा है, पौधा है, जानवर है, इंसान है, ठीक है, वो अपने आप को बचाएगा। इवन दुनिया में बेशुमार ऐसे परिंदे जब खौफ आता है तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, सर्वाइवल, अपने आप को बचाएं। शेर भी भाग जाएगा, बचाओ हो यार तगड़ा दौड़ो, ठीक है ना, सर्वाइव करेगा। इंसान भी अगर अकल ख़त्म भी हो जाए तब भी सर्वाइव करेगा। हम जब मर भी रहे होते हैं तड़पते हैं, हम मरने से पहले वो तड़प जो होती है सर्वाइवल की आखिरी कोशिश होती है कि शायद दोबारा रिवाइव कर दें। जब वो मर जाते हैं तो हमारे अज़ा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं। कुछ उज़्व जो है ना वो 30 मिनट निकाल जाता है, कुछ 35 मिनट निकाल जाता है, कुछ ऐसा भी है कि जो घंटा निकाल जाते हैं। वो बेसिकली इस उम्मीद पर होते हैं कि शायद ये उठ जाए दोबारा। हम मर जाते हैं, हज़ारों लाखों साल तक हमारा DNA फिर जिंदा रहता है, उसके अंदर फिर जान होती है, इस उम्मीद पे कि हो सकता है बंदा वापस आ जाए। तो ये जो है ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है लाइफ की, वो आप उसमें से नहीं निकाल सकते, सर्वाइव करता है। और फिर जो भी कोई जिंदा चीज़ है, लाइफ है, तो भूख लगती है उसको, वो अपनी एक्सटेंड करेगा अपनी नस्ल को, सर्वाइव करेगा और भूख उसको लगेगी, उसको चाहिए कोई ना कहीं एनर्जी।
कहीं ना कहीं एनर्जी, वो कहीं ना कहीं से एनर्जी ढूंढ रहे हैं। तो बेसिक जो जानवर है ये सारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे चल